कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जिस बात की कमी खली थी वो थी अस्पतालों में बेड की कमी। लेकिन जब कोई अस्पताल बनकर तैयार हो उसका उद्घाटन सिर्फ इसलिए ना हो पाए कि राजनीतिक लड़ाई और श्रेय लेने की होड़ मची है, तो मामले को आप तक पहुंचाना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल झारखंड के देवघर में नवनिर्मित एम्स के ओपीडी का उद्घाटन कार्यक्रम 26 जून को होना सुनिश्चित हुआ था। कार्यक्रम की सारी तैयारियां शुरू हो गई थीं। कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत बेहद कम लोग ही इस कार्यक्रम में सशरीर भाग ले सकते थे। बाकी लोगों को वर्चुअल माध्यम से जुड़ना था। यहाँ तक कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री भी वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सांसद निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना के चलते देवघर के डीसी ने उन्हें कार्यक्रम में सशरीर शामिल होने का न्योता नहीं दिया। जबकि बीजेपी का कहना है कि स्थानीय प्रतिनिधि का कार्यक्रम में शामिल होना एक प्रोटोकॉल है और जरूरी भी। अगर स्थानीय विधायक और सांसद कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे तो ये एक गलत संदेश जाएगा और आने वाली सरकारों के लिए एक गलत प्रचलन बन जाएगा। वहीं डीसी देवघर ने भी साफ कर दिया है कि सांसद दुबे इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से ही शामिल हो सकते हैं। इसी को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं व्यक्ति विशेष नहीं, गोड्डा का सांसद हूं। मुख्यमंत्री जी अपने अर्दली देवघर जिला उपायुक्त को बता दीजिए कि घटिया मानसिकता व शब्दों का प्रयोग नहीं करें। हेमंत सोरेन जी, आपने 2 बार माननीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को देवघर आने से रोका। केंद्र सरकार ने अपमान झारखंड की जनता के लिए पी लिया। अब आपका उपायुक्त कह रहा है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति यानी कि मैं और विधायक एम्स नहीं घुस सकते। भाजपा इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब एम्स का उद्घाटन खुद मंत्री हर्षवर्धन जी देवघर आकर करने वाले हैं। अब जब मामला इतना बढ़ जाए तो सत्ता में बैठे नेता कैसे शांत रह सकते हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने देवघर एम्स मामले पर कहा है कि निशिकांत दुबे का उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया जाएगा और देखते हैं कि वे क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे को चुनौती देता हूं कि हमारे सीएम उद्घाटन के लिए सक्षम है, दिखाइए कितनी गर्मी है आपको। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड की सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे यह ध्यान दें कि एम्स केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है और निशिकांत जी के पहल पर बनाई गई है। इसका श्रेय लूटने का काम जेएमएम और कांग्रेस के लोग ना करें। प्रोटोकॉल के अनुसार उद्घाटन में वहां के जनप्रतिनिधि को बुलाना अति आवश्यक है। लेकिन जो सूचना है कि वहां के डीसी को निर्देश दिया गया है कि वहां के जनप्रतिनिधि और सांसद को ना बुलाया जाए, इस प्रकार की बात होगी तो हम मौन धारण नहीं करके बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर देवघर डीसी की शिकायत की है और कहा है कि एम्स उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय सांसद को सशरीर उपस्थित रहने का आमंत्रण नहीं दिया गया है। यह सामान्य शिष्टाचार के प्रतिकूल है। केंद्र सरकार की किसी भी संस्था के उद्घाटन कार्यक्रम में अतिथियों के नाम संबंधित मंत्रालय या संस्था तय करती है, लेकिन इस कार्यक्रम में राज्य सरकार यानी कि देवघर जिला उपायुक्त अतिथियों के नाम तय कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इस उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिया है। अब ये क्यों रद्द कर दिया गया, इसको लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि विवाद के बीच में ये कार्यक्रम कैसे हो सकता था। अब देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड में मिलने वाले नए एम्स का उद्घाटन कब हो पाता है। इस राजनीतिक लड़ाई में जीत किसे हासिल होती है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे इस तरह के अधिकतर कार्यक्रम में स्थानीय सांसद और विधायक कार्यक्रम में मौजूद होते ही हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी की हो या सरकार किसी भी पार्टी की हो। जब कार्यक्रम सरकारी होता है तो वहाँ पर पार्टी नहीं होती, वहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।